जय हिंद दोस्तों। मैं नाम सुबेदार राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 14 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर में आपको हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से आपको डिटेल्स बताऊंगा इसकी। तो पहली खबर है पी एट सीपीसी बेसिक 51,400 फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बारे में बताया। पंजाब केसरी भटिंडा आर्मी कैंप की जासूसी, सिविल दर्जी गिरफ्तार। पूर्व सैनिकों और पैरा मिलिट्री सैनिकों की 50,000 रुपए महीने की एएसएम भर्ती और एक्स सीएपी को ट्रेनिंग और रोजगार भी मिलेगा। सैनिक की पत्नी ने 4 आशिकों के साथ मिलकर किया कांड, खाली खाली घर छोड़ना पड़ा पूर्व सैनिक को, महंगा बड़ी चोरी। लखनऊ में 7 राज्यों के ईएसएम जेसीओ ओआर की भर्ती। अब खबर विस्तार से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 पे कमीशन के बारे में काफी चर्चाएं चल रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी, सीधे 20,000 से सीधी 57,000 होने की संभावना। इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है। सैलरी में एक बार फिर से बड़ा उछाल आ सकता है। यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 20,000 रुपए है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2.86 करेंगे तो 57,200 रुपए होगा। जैसे मान लो किसी का एक नीचे टेबल दे रखी है जिसमें 10,000 रुपए अगर किसी का बेसिक है तो 25,700 रुपए हो जाएगा। और अगर 25,700 से ज्यादा हुआ, मतलब अगर 2.86 फैक्टर हुआ तो 28,600 रुपए होगा। जैसे किसी का 20,000 रुपए बेसिक है तो 51,400 रुपए उसका हो जाएगा, और फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 2.8 के हिसाब से 57,200 रुपए होगा। तो इस प्रकार जो सैलरी का इजाफा हो सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर के बारे में काफी चर्चा चल रही है। बाकी देखते हैं आगे सरकार का रवैया क्या रहता है हमारे प्रति। दर्जी निकला गद्दार, भटिंडा आर्मी कैंट का टेलर पाकिस्तान भेज रहा था सेना की जानकारी, अब रकीब का मोबाइल उगले राज। एक टेलर मास्टर में, जैसे मान लो आपने देखा होगा फौज के अंदर टेलर मास्टर रहते हैं, कोई मोची रहता है, कोई बढ़िया कैंटीन वाला रहता है, तो इनको अपनी जो है फौज के संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन यूनिटों के अंदर होने के कारण ये क्या है कि इनको खबरें मिलती रहती है। उसी प्रकार जो है एक भटिंडा छावनी क्षेत्र में एक टेलर था जिसका नाम है रकीब। वह जो है पुत्र इकबाल सिंह निवासी गांव दूसरी हरिद्वार का था रहने वाला। उसके पास से जो है अपना जो सेना के की जासूसी करने के जो है उसमें खबर मिली, और उसके जो लोग मोबाइलों को जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक में भेज दिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी उससे सख्ती से पूछताछ चल रही है। तो ऐसा अगर कुछ है, अगर आसपास आपके अपने यूनिटों में जो भी है, तो उनको आप भी देखें, जरा सख्ती निगाह से देखें, और उनसे उनसे फौज से संबंधित बातें और डॉक्यूमेंट कभी भी शेयर ना करें। उसके पास फौज के डॉक्यूमेंट भी निकले उसके मोबाइल में, बताइए आप। नेक्स्ट खबर। पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी हरियाणा सरकार, प्रमाण पत्र के साथ देगी 50,000 रुपए। जानिए पूरी डिटेल। जो हरियाणा सरकार है, देखिए हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफी जो है इंटरेस्ट ले रही है। और अभी जो इन्होंने निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाया, और उड़ान योजना के तहत 2,000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण पूरा होने और कौशल प्रमाण पत्र कर लेने के बाद पूर्व सैनिकों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे, ताकि रोजगार प्राप्त करने में कोई आर्थिक परेशानी न आए। सेना एक अर्धसैनिक बलों का सेवानिवृत्त सैनिकों का रोजगार सहायता हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRLN ने उप पोर्टल शुरू किया है। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रदेश शहर ने शहीद सैनिकों और सैनिकों बलों के जवानों के अधिकारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को 60,000 रुपए तथा डिप्लोमा स्नातक कर रहे बच्चों को 72,000 रुपए, स्नातकोत्तर कर रहे छात्रों को प्रति वर्ष 96,000 रुपए दिए जाने की संभावना है। सेवानिवृत्त सैनिक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बलिया शहर की एक खबर है। एक हमारे भूतपूर्व एक सैनिक है जिनकी पत्नी ने जघन्य अपराध किया है। इनकी पत्नी का नाम है माया देवी, पति देवेंद्र सिंह। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा इन्होंने, और उनने अपने जो है साथियों के साथ में मिलकर, उनके नाम है अनिल यादव, मिथिलेश यादव, मिथिलेश पटेल और सतीश यादव के साथ सहयोग करके जो है पति की हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। फिर बाद में जो है मृतक देवेंद्र कुमार का धड़ जो सिकंदराबाद के सिकंदरपुर के खरीद दरोली गांव के कुएं के बरामद किया गया है। इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि शव के अन्य जो अंग है, जैसे हाथ पैर, वो खरेली के बाग में फेंक दिए गए थे, और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई हो रही है। और नेक्स्ट खबर है, पूर्व सैनिक के घर में चोरी, चोरों ने किया, बड़े इलाके में सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में।
एक पटना के दानापुर थाना के अंतर्गत चित्रकूट नगर में एक पूर्व आर्मी मतलब एक सर्विसमैन जो अपना भाई है वो कहीं गए थे शादी आदि में, उनका नाम है राम प्रमोद सिंह के घर में चोरों ने लाखों रुपए और ज्वेलरी के साथ 40,000 रुपए नगद चुरा ले गए। पूरे कमरे को खंगाला गया। 11 मई को परिवार नालंदा शादी में गया था। 12 मई को शाम को जब वे घर लौटे मुख्य द्वार के दरवाजे को ताला टूटा हुआ पाया और ग्राउंड फ्लोर के कमरे सुरक्षित थे, लेकिन पहले मंजिल पर जो चोरों ने 2 कमरों के ताले तोड़कर पूरे कमरे को खंगाल दिया। जांच में जुटी पुलिस। चोरों ने पलंग, दरवाजा, गोदरेज के अलमारी में रखे सामान पर हाथ साफ कर कर चलते बने गोदरेज में रखे राम प्रमोद की 2 बहुओं को जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक रैली है, रिक्रूटमेंट रैली एक्स सर्विसमैनों के लिए, पेंशन होल्डरों के लिए 132 इन्फेंट्री बटालियन इको राजपूत कंडक्ट कर रही है, जो कि 19 मई से 24 मई तक चलेगी। इसके अंदर आप जो है जो भी भूतपूर्व सैनिक हिस्सा लेना चाहते हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं। ये देखिए पूरी इसकी खबर है। रिक्रूटमेंट रैली पेंशन होल्डर्स के लिए 132 इन्फेंट्री बटालियन टीए इको राजपूत SCS 2B कंडक्ट बाय 19 मई से 24 मई के बीच में। एक्स मैन एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग परमिचर रिटायर्स जो भी हैं वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल पंजाब यूटी और JNK चंडीगढ़ एंड हिमाचल जोन फर्स्ट ओनली के रिक्रूटमेंट यहाँ कर सकते हैं। इसमें क्लर्क, ट्रीटमेंट्स और ऑल ट्रेड्स से संबंधित बेसिस के आधार पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती जो है ये सुबह जो है 6 बजे तक इसमें हो जाएगी स्टार्ट। और इसमें वैकेंसी इस प्रकार रहेगी। जेसीओ के लिए 3 वैकेंसी है। स्टेट एलिजिबल है इसके अंदर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, JNK, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये सब इसमें आ सकते हैं। और सोल्जर GD की 19 की भर्ती है। और क्लर्क के लिए एक भर्ती जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर है, इसमें भर सकते हैं। ट्रेड्समैन के लिए, शेफ के लिए एक है, ड्रेसर के लिए एक है, शेफ के लिए एक है, ब्लैक स्मिथ के लिए एक है। ऑल इंडिया बेसिस पर है ये भी। इसमें मेडिकल कैटेगरी शेफ 1 होना चाहिए, कैरेक्टर एग्जाम पर ही होना चाहिए, हाइट 160 होना चाहिए, मिनिमम 50 kg वजन होना चाहिए, चेस्ट टेस्ट 82 होना चाहिए। तो सभी का रहता ही है हमारे सैनिकों का, सैनिक हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों का। और उम्र जो है इसके अंदर एज जो है 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अदर रैंक के लिए 55 साल और जेसीओस के लिए है ये। तो मेरे पास आज तक खबर यहीं तक थी। बाकी आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।